नमस्कार साथियों। जो आपकी यूपी बोर्ड में सेकंड पोयम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए इसका पहला स्टैंजा देखते हैं, जो आपका फार फार फ्रॉम से लेकर अदर देन दिस तक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आप प्लेलिस्ट में जब विजिट करेंगे तो आपके जो 2022 और 23 में स्टैंजा पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हम इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं जिससे क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। फार फार माने होता है दूर, फार दूर, तो दूर दूर कहने से बेहतर है आप कह दें बहुत दूर। फार फार बहुत दूर, फ्रॉम से, गश्ती ताकतवर या झोंकेदार, वेव्स माने लहरों। फार फार बहुत दूर, फ्रॉम गश्ती वेव्स झोंकेदार या ताकतवर लहरों से, दीज चिल्ड्रंस इन बच्चों के, दीज चिल्ड्रंस इन बच्चों के फेसेज चेहरे हैं। फार फार फ्रॉम गश्ती वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेज, यानी इन बच्चों के चेहरे ताकतवर या झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, यानी कि एनर्जेटिक चीज़ें इनके जीवन में नहीं हैं। लाइक की तरह, रूटलेस जड़ विहीन या जड़ से उखाड़ा गया, वीड्स माने खरपतवार या घास फूस। लाइक रूटलेस वीड्स यानी जड़ विहीन घास फूस या खरपतवार की तरह। द हेयर यानी कि वाल, टॉर्न बिखरे पड़े हैं, राउंड आसपास या चारों तरफ, देयर उनकी, पैलर पैलर माने होता है पीली चमड़ी, पैलर माने पीली चमड़ी। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, यानी कि वाल उनकी पीली चमड़ी के चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, अर्थात उन्हें सही से कंघी नहीं किया गया है। आगे बताया है आपको, द टॉल गर्ल यानी कि एक लंबी लड़की, द टॉल गर्ल एक लंबी लड़की, विद हर वेट अपने भार से, विद हर वेट अपने भार से, डाउन नीचे की है, हेड माने अपने सिर को। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, अपने भार से, अपने भार से एक लंबी लड़की सिर को नीचे की है, अर्थात इसका कहने का मतलब है कवि का कि एक लंबी लड़की उदास अवस्था में बैठी है। द पेपर यानी कागज के समान, सीमिंग प्रतीत हो रहा, बॉय लड़का। द पेपर सीमिंग बॉय यानी कि कागज के समान पतला प्रतीत हो रहा एक लड़का, विद रेट्स आइज, विद रेट्स चूहे की, आइज माने आँखों वाला। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेट्स आइज, चूहे जैसी आँखों वाला वह लड़का कागज के समान पतला प्रतीत हो रहा है। द स्टंड अविकसित, द स्टंड अविकसित, अनलक्की दुर्भाग्यशाली, एयर उत्तराधिकारी, ऑफ ट्विस्टेड मुड़ी हुई या विकृत या टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स माने हड्डियों वाला। द स्टंड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि विकृत या टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला वह अविकसित और दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। रिसाइटिंग जो दोहरा रहा है, अ फादर्स अपने पिता की, नार्ड नार्ड मान होता है ऐठन या घटिया बाय, और डिजीज माने बीमारी। रिसाइटिंग अ फादर्स नार्ड डिजीज, और वह अपने पिता की ऐठन या घटिया बाई की बीमारी को दोहरा रहा है, अर्थात तो वह उसे विरासत में मिली है। हिज लेसन अपने पाठ को भी दोहरा रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क अपनी मेज से। तो देखिए, द स्टंड अनलक्की एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, यानी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है जो अपने पिता की ऐठन की बीमारी को दोहरा रहा है और अपने मेज से अपने पाठ को भी दोहरा रहा है। आगे देखिए, एट द बैक यानी कि पीछे वाली बेंच पर, ऑफ द डिम क्लास धुंधली क्लास के, डिम मान होता है धुंधली या कम रोशनी वाली। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास यानी धुंधली कक्षा की पिछले हिस्से पर, अर्थात पिछली मेज पर, वन माने एक, अननोटेड जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, स्वीट प्यारा सा, एंड यंग और छोटा सा लड़का है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, यानी कि एक लड़का जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्यारा सा और छोटा सा है। हिज आइज उसकी आँखें, लिव रहती हैं, इन अ ड्रीम एक स्वप्न में, ऑफ स्क्वेरल्स गेम गिलहरी के खेल के। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम, यानी उसकी आँखें गिलहरी के खेल के एक स्वप्न में रहती हैं, अर्थात गिलहरी के खेल का एक स्वप्न देखती हैं। इन द ट्री रूम, इन द ट्री रूम यानी कि पेड़ की जगह में, रूम माने कमरा भी होता है और जगह यानी प्लेस भी होता है। अदर देन दिस इस क्लास की अपेक्षा। तो देखिए,
एट द बैक ऑफ द डिम क्लास यानी धुंधली कक्षा की पिछली वाले हिस्से पर वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस। यानी कि धुंधली कक्षा या कम रोशनी वाली कक्षा की पिछली मेज पर एक लड़का बैठा हुआ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। वह बहुत प्यारा और छोटा सा है। उसकी आंखें इस क्लास की अपेक्षा पेड़ के खोखले में गिलहरी के खेल का आनंद देखती हैं। आई होप अच्छे से आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखिए फार फार एक ही लाइन में शब्द रिपीट हो तो वहाँ फिगर ऑफ स्पीच होता है आपका रिपीटेशन, लिख लें यानी कि पुनरावृत्ति। और लाइक एज सो यह कंपैरिजन करें तो वहाँ आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। 2 क्वेश्चन। और देखिए यहाँ द पेपर स्विमिंग बॉय लड़का है लेकिन उसकी तुलना किससे कर दी गई है, कागज से। लेकिन यहाँ लाइक एज सो नहीं आया है तो वहाँ आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। मेटाफर यह क्वेश्चन बने हैं आपके, तो तीनों फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ क्लियर हुई होंगी। आइए अब देखते हैं इसके स्टैंजा वाइज क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्लम, यानी गंदी बस्ती में बच्चों की क्या स्थिति थी। तो आप लिखेंगे इन द स्लम यानी गंदी बस्ती में द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की स्थिति वॉज वेरी मिजरेबल बहुत दयनीय थी। देयर फेसेज उनके चेहरे एंड हेयर और उनके बाल वेल सेड अच्छे से कहे देयर स्टोरी ऑफ पॉवर्टी यानी उनकी गरीबी की कहानी को। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वर द चिल्ड्रन इन द स्लम, गंदी बस्ती में बच्चे कैसे थे। तो आप लिखेंगे इन द स्लम गंदी बस्ती में द चिल्ड्रन वर बच्चे थे दैट कि देयर वॉज अ गर्ल एक लड़की थी विद हर वेट डाउन हेड अपने भार से अपने सिर को नीचे किए हुए है। द पेपर स्विमिंग बॉय एक अन्य लड़का है जो कागज के समान प्रतीत हो रहा है। एंड स्टंड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स एक और लड़का है जो अविकसित और टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द बैक ऑफ द डिम क्लास यानी कम रोशनी वाली कक्षा में पीछे कौन था। तो आप आंसर लिखेंगे वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय वॉज एट द बैक ऑफ द डिम क्लास ही वॉज सीइंग अ ड्रीम ऑफ द स्क्वेरल गेम देन दिस क्लास। यानी कि एक लड़का बैठा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। प्यारा सा और छोटा सा लड़का था जो धुंधली कक्षा की पीछे वाली मेज पर बैठा हुआ था। वह इस क्लास की अपेक्षा गिलहरी के खेल का एक स्वप्न देख रहा था। आइए सेकंड स्टैंजा को नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।